ये हमने बना लिए, वरना ऐसा। और जब से हमने अपनी दुनिया को दीन से अलग किया, हमारी हालत खराब हो गई। हमारी बोलो हालत खराब हो गई। हकीकत में है क्या? जो गुनाह के काम है उनका नाम हमने दुनियादारी रख दिया, और जो सवाब के काम है उनका काम हमने दीनदारी रख दिया। तो गुनाह के काम तो मुसलमान की जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए, तो फिर अलग अलग होगा कैसे? आप मुझे एक चीज भी, एक काम भी ऐसा बताइए जिसे आप दीन से अलग करके दुनिया कह सकें कि ये दीन में नहीं। एक काम भी कोई ऐसा बताया? शादी करना दुनियादारी है, दीनदारी है? क्या भाई, निकाह दीन है, जिना दुनियादारी है। कारोबार करना दुनियादारी है क्या? ये भी दीनदारी है, क्यों? अल्लाह का हुक्म है कि काम करो, कमाओ। किसने कहा ये दुकान चलाना, बिजनेस करना, मजदूरी करना, खेती करना दुनियादारी है? तुमसे पता नहीं कहां से दिमाग में बिठा लिया, दीनदारी है। मेहनत से, बिजनेस से पैसा कमाना ये सवाब है, और हराम तरीके से कमाना ये अज़ाब। तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम हो जो दीन से अलग हो और हमें इस्लाम ने बताया ना, एक भी कोई बता सके तो बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा, और ये बेशुमार जो नबी आए थे ये सिर्फ नमाज सिखाने थोड़े ही आए थे कि सिर्फ नमाज सिखाना है, सिर्फ रोजा सिखाना है, सिर्फ हज सिखाना है, सिर्फ ज़कात सिखाना है, सिर्फ कुरान पढ़ना सिखाना। अरे हमारे नबी ने तो कारोबार करना भी सिखाया, शादी करना सिखाया, बच्चे पालना सिखाया, बीवियों के साथ रहना सिखाया, रिश्तेदारों के साथ रहना सिखाया, एक दूसरे के आना जाना सिखाया, लेना देना सिखाया, खाना पीना सिखाया, चलना फिरना सिखाया, ओढ़ना बिछाना सिखाया, पहनना ओढ़ना सिखाया। और नबी ने सिखाया कि नहीं सिखाया? तो दीन है कि नहीं है? हमारी जिंदगी की हर सांस दीन होना चाहिए। कि अल्लाह ने कुरान में सिर्फ नमाज के बारे में बताया, रोजे के बारे में बताया, हज के बारे में बताया? क्या ऐसा है? कुरान में अल्लाह ने तुम्हें कारोबार के बारे में भी सिखाया और बताया। कुरान में अल्लाह ने तुम्हें शादियां करने के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बताया, बहन भाइयों के हक अदा करने के बारे में बताया, माँ बाप के हक बताए अल्लाह ने कुरान में, सब कुरान में है। मुसलमानों के साथ कैसे रहो, काफिरों के साथ कैसे रहो, अहले किताब के साथ कैसे रहो, सब कुरान में अल्लाह ने बताया। तो जो चीज कुरान में है उसे तुम दीन से अलग कैसे करोगे भाई? तो ये दुनियादारी और दीनदारी हमने बना ली। दुनियादारी और दीनदारी हमने बनाई। बात वही है कि शादी करना तो दीनदारी है, मेरे नबी की सुन्नत है, और मेरे नबी फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है, और जो निकाह से मुंह फेरे वो हम में से नहीं है। जो निकाह से बोलो मुंह फेरे वो मुझसे नहीं है, उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उसका। तो निकाह तो नबी की इतनी प्यारी सुन्नत है, नबी इतनी ताकीद कर रहे हैं निकाह के बारे में। कुरान में अल्लाह ने निकाह के बारे में कई आयतें नाज़िल फरमाई। लेकिन अब वही बात है
कि शादी में सिर्फ जो है वो ईजाब व कबूल के अलावा सारे काम शैतान के हो गए। अब कौन से मुंह से उसे दीनदारी कहें? कौन से मुंह से उसे दीनदारी कहेंगे हम? नबी कह रहे कि निकाह मेरी सुन्नत है और हम डीजे बजवा रहे हैं, जब नबी से मुकाबला कर रहे हैं नबी से। और फिर कह रहा है कि बिल्डोजर चल रहा है, कि मुसलमान मारा जा रहा है, कि काटा जा रहा है, कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। ये तो देख के तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। पहले मैं अपने आप को देखूं कि मैं क्या कर रहा हूं। अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली में महरौली में 700-800 साल पुरानी मस्जिद थी। कितनी? 700-800 साल पुरानी, बिल्डोजर से बराबर कर दी गई। वही मदरसा था बहरुल उलूम, उसे बराबर कर दिया गया। वह कब्रिस्तान था सदियों पुराना, मुगलों से भी पहले का कब्रिस्तान। उसे बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों के मजार सब बराबर कर दिए गए। अब वो तो कह रहा है कि वहां ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं ये देखा है? क्या उसने मस्जिद तोड़ दी, मदरसा तोड़ दिया, दरगाह तोड़ दी, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया? कल ही वहां हल्द्वानी में झगड़ा हो गया, दंगा फसाद हो गया, मस्जिद में बिल्डोजर चल रहा था, मुसलमानों ने मुखालफत की। बहरहाल क्या मामला हुआ, वहां काफी लोग मरे भी हैं, जख्मी भी हुए हैं, शामत आ गई वहां के मुसलमानों की। वो तो मस्जिद तोड़ रहे हैं, मदरसा तोड़ रहे हैं, हम दीन तोड़ रहे हैं। क्या? हम बोलो, जोर से बोलो। हम दीन तोड़ रहे हैं। दीन है तो मस्जिदें हैं, दीन है तो मदरसे हैं, दीन है तो कब्रिस्तान है, दीन है तो दरगाहें हैं, दीन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हम तो दीन को ही तोड़े पड़े हैं। कैसे दीन को तोड़ दिया मालूम है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नबी कह रहे हैं कि तुमने दीन को तोड़ा। मेरे नबी की हदीस है, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फकद अकामद्दीन व मन तरकहा फकद हदमद्दीन। कि नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज कायम की उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। हम तो दीन इस्लाम पर ही बिल्डोजर चला पड़े। रोजाना 5 वक्त भी बिल्डोजर चलाते हैं दीन इस्लाम पे। तो दूसरे लोग हमारी दरसगाहों इबादत गाहों पे बिल्डोजर चला रहे हैं। ये हम ही को परवाह नहीं है कुछ, किसी और से क्या शिकवा शिकायत किया जाए। हम फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। हाँ, मुसलमान अभी भी बाज नहीं आ रहा है, इसको कोई परवाह नहीं है। वही नमाजें छोड़ना। अब रमजान आ रहे, देखो कितने बीमार हो जाए, बीमार हो जाएंगे, निरे बीमार हो जाए, अच्छे अच्छे जवान बीमार हो जाएंगे सब। जेबों में गोली का पत्ता डाल लेंगे एविल का, 10 रुपए का लाके, रोजे ना रखेगा, बीमार हो बीमार। तो कितने बीमार हो जाए सब मरे मिलेंगे, सब अधमरे मिलेंगे। तुम्हें मुसलमान जितने सब अधमरे। अब जब रमजान में तुम्हें रोजा रखने की ताकत नहीं है तो दुनिया तो तुम पे हावी हो ही जाएगी कि जो कमजोर है, बिल्कुल रोजे नहीं रख पा रहे, ये कर क्या लेंगे? नहीं, बहाने रमजान में आने मुसलमानों का, बहाने में बहाना रोजा छोड़ने का। होटल में बैठ के चाय पी रहा है, सड़क में निकल रहा है, बीड़ी पीता जा रहा है, बड़ा भारी कुबरनाक है। ऐसा बीमार है, बीड़ी पी रहा है, चाय पी रहा है, गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, ये तो तुझे मारेगी, ले जाए, कैंसर कर रहा है। रोजा छोड़ दे तू अपने आप को। इतना बीमार है कि मरा जा रहा है, रोजा नहीं रख पाएगा। तो ये किसने कहा कि तू इधर उधर सब में खाता पीता फिर? अच्छा खासा हट्टा कट्टा अधमरा पड़ा है, मरा जा रहा हूं मैं ना बचूंगा, अब रोजे रखूंगा तो मर जाऊंगा।
रोना